सभी को मेरा राम राम। आज जो हम चैप्टर करेंगे, ठीक है बच्चों, वो ध्यान से समझना। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर, ठीक है। तो ये जो है बेटा क्लास 10th चैप्टर 10 है, क्लास 10th का चैप्टर 10 है और लाइट का चैप्टर है, ठीक है। हिंदी में से प्रकाश है और ये जो बेटा आपका ना मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखना चाहते हैं वो आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे उनको भी बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा यहाँ पर, तो देखो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड है रखा है हमारा लाइट चैप्टर। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो एक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों उसके अंदर कि लाइट हमारी क्या होती है, लाइट हमारी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लाइट की बात करें तो देखो बच्चों यहां पर लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक हमारी क्या है बेटा, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लाइट हमारी क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि भाई जब देखो सिंपल सा लॉजिक है, आप इसका बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, धूप बहुत है, गर्मी का समय है, तो आपको गर्मी लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, धूप में चल रहे हैं, तो लाइट के अंदर क्या है, एनर्जी है, ठीक है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है। या फिर देखते हैं आप जो बल्ब जो आपका जलता है तो आप उसे छुएंगे तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एनर्जी की फॉर्म में, मतलब हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये तो एक लॉ कहता है हमारा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें वहां पर इससे ये पता लगता है कि लाइट के अंदर क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। अगर दूसरा पॉइंट देखें बेटा, लाइट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स एंड फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्टेड। लाइट का काम बेसिकली बेटा क्या होता है, लाइट एक तरीके का मीडियम है, एक तरह का माध्यम है हमें ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सपोज मान लो ये आपको बोर्ड वाइट दिख रहा है, ठीक है, तो क्यों दिख रहा है वाइट, या फिर कोई वॉल है आपकी वो येलो है, तो वो क्यों है, ठीक है। रीजन बिहाइंड ये होता है कि बेटा एक जब व्हाइट लाइट आती है हमारी तो उसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है। एक व्हाइट लाइट में क्या होता है बेटा, 7 कलर होते हैं। तो क्या होता है, सारे कलर को एब्जॉर्व कर लेता है, सिर्फ येलो कलर को रिफ्लेक्ट करता है। या आपने मान लो सपोज जैसे मान लीजिए मैंने ब्लैक व्हाइट शर्ट पहन रखी है, तो ब्लैक और व्हाइट कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और सारे कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो वो क्या होता है, लाइट के माध्यम से देख पाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करते हैं स्वयं रूप से, मतलब स्वतः इटसेल्फ, ठीक है, जो लाइट को एमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए सन, जो उसका अपना सोर्स है बेटा, वो लाइट को एमिट करता रहता है। स्टार है वो लाइट एमिट करते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब जब हम सिग्नल मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो लाइट एमिट करता है। कैंडल हो गया तो वो लाइट एमिट करता है, और CFL एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपके लाइट एमिट नहीं करते वो हम क्या कहलाते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट द लाइट themselves is but only reflect। उसका काम क्या होता है, सिर्फ रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। जैसे सपोज ये मार्कर है, इसमें लाइट पड़ी तो इसने क्या करा, लाइट अपने आप से नहीं छोड़ रहा, बस एक लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होके आपके सोर्स तक जा रही है, जो ऑब्जर्वर है जो उस चीज को देख रहा है, ठीक है। बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम आर कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों अब यहां पर ना हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि हमारी लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है वो देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, ध्यान से देखो जरा बच्चों। पहली प्रॉपर्टीज कहती है इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसको किसी भी मीडियम की ट्रेवल होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या है बच्चों, समझिए जरा, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों कि देखो जैसे साउंड की अगर हम बात करें तो जो वैक्यूम होता है उसके अंदर साउंड ट्रेवल नहीं हो पाता, ठीक है। साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी मीडियम होना चाहिए, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल देंगे, सपोज एक रूम लीजिए, मान लीजिए उसमें से वैक्यूम कर दीजिए। वैक्यूम कैसे, वैक्यूम का मतलब उसमें से सारी हवा को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है।
और जब कोई इसमें पर्सन फिर बोलेगा तो वो आवाज दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो साउंड का तो ये हो गया। बट लाइट जो है अगर आप इसमें टॉर्च मारोगे तो लाइट आर पार हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि लाइट को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, ठीक है। अच्छा, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है ऑलवेज किस में ट्रेवल होता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता है। लाइट ऑलवेज किस में ट्रेवल होता है? स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इट हैज डुअल नेचर। इट हैज डुअल नेचर। उसका नेचर कैसा होता है लाइट का? डुअल नेचर। पहला एक वेव नेचर हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा? पार्टिकल नेचर हो गया। पहला हमारा वेव नेचर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? पार्टिकल नेचर हो गया। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट, लाइट कास्ट शैडो। लाइट जो होती है वो शैडो को क्या करता है? कास्ट करता है, ठीक है, शैडो बनाता है। सिंपल सा लॉजिक है। अभी देखिए, अब मैं खड़ा हूं, बोर्ड पे देखिए मेरी शैडो बन रही है, लाइट वहां से आ रही है तो मेरी शैडो उस पर बन रही है, तो यानी लाइट का क्या काम है? शैडो बनाना, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम में जितना, देखो लाइट जो है बेटा वैक्यूम के अंदर इस स्पीड से ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये लाइट की स्पीड है। अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर दे तो किलोमीटर में बन जाएगा। यानी कि देखो बेटा 3 लाख, एक देखो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि बेटा 1 सेकंड के अंदर सोचो लाइट इतनी तेज ट्रेवल करती है, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लाइट का डुअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अगर हम आगे जानेंगे और आगे हम समझेंगे चीज़ों को कि क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वेव नेचर के बारे में, मैंने भी आपको बताया था कि वेव नेचर के बारे में, लाइट की वेव नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो बेटा, लाइट का जो वेव नेचर है वो दोनों चीज़ शो करता है, एक आपका पार्टिकल नेचर और एक सॉरी लाइट जो है दोनों सेव करती है, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर जो है वो लाइट के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगता है? वो है आपका डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। लाइट का पार्टिकल नेचर इन फिनोमिना को फॉलो नहीं करता। लाइट का पार्टिकल नेचर इन फिनोमिना को फॉलो नहीं करता बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों? अच्छा, अब हम बात करें पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर जो है लाइट का वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्ट ऑफ शैडो ये फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे कुछ ये डिफ्रैक्शन तो मैंने लिख दिया कि डिफ्रैक्शन होता है, फिर मैंने लिखा आपका पोलराइजेशन होता है और फिर मैंने लिखा आपका इंटरफेरेंस होता है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये क्या है, इसके बारे में आप मेरे ख्याल से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पोलराइजेशन का। देखो नीचे मैंने डायग्राम बना रखा है। तो पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों? पोलराइजेशन ध्यान से समझेंगे। पोलराइजेशन जो है, जब हमारी एक लाइट सोर्स, देखो बहुत तरीके की लाइट सोर्स से एमिट हो रही है लाइट, ठीक है, और वहां पर हमने 2 स्लिट लगा दी। ये क्या एक तरीके के स्लिट है जिससे हम लाइट को पास कराते हैं, ठीक है। तो जब हम स्लिट से लाइट को पास कराते हैं तो लाइट अगर हमारी एक प्लेन वे में हो जाए, एक सिंबल पैरेलल लाइंस आ जाए, ठीक है, लाइट अगर इस वे में हमारी ट्रेवल करने लग जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन की, तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब हम लाइट को ट्रेवल कराते हैं तो जहां पे मान लो कोई कॉर्नर हो गया, कि शार्प कॉर्नर, जैसे ये है, यहाँ से मैंने लाइट को पास कराया तो शार्प कॉर्नर से बैंड होकर चली गई लाइट, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम आता है इंटरफेरेंस पे। तो इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा? 2 लाइट्स का, 2 डिफरेंट लाइट्स का सुपर इम्पोज होना, वो कहलाता है इंटरफेरेंस। जैसे कि आपने देखा होगा जो बबल्स होते हैं, जब हम साबुन का जो झाग बनता है उससे जो बबल्स निकलते हैं, वहां पे क्या होता है बेटा? इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, या पोलराइजेशन हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? अच्छा, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आता है पार्टिकल नेचर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। कास्ट ऑफ शैडो की बात करते हैं, ठीक है। तो कास्ट ऑफ शैडो अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको खड़ा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है? कास्ट ऑफ शैडो शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कास्ट ऑफ शैडो शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो लाइट हैज ए डुअल नेचर। बेटा अगर हम मॉडर्न फिजिक्स में जाएं तो लाइट डुअल नेचर शो करता है, मैंने बताया। तो मॉडर्न फिजिक्स में उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं।